नमस्कार। उपनिषद के इस एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। उपनिषद एक प्रश्न उठाता है, मनुष्य किस मार्ग से अमृत को प्राप्त करता है? क्या कर्म, यज्ञ और पुण्य पर्याप्त है? और यहीं से उपनिषद कोमल नहीं कठोर हो जाता है। अग्नि और चिंगारी का उदाहरण, जीवों की उत्पत्ति कैसे हुई? उपनिषद कहता है, जैसे प्रज्वलित अग्नि से हजारों चिंगारियां निकलती है और फिर उसी अग्नि में लौट जाती है, वैसे ही सब जीव ब्रह्मा से उत्पन्न होते हैं और अंततः उसी में विलीन हो जाते हैं। यहाँ बहुत गहरी बात है। जीव स्वतंत्र सत्ता नहीं, उसका स्रोत, आधार और अंत एक ही है, ब्रह्मा। अलग अलग जन्म, नाम, रूप, यह सब केवल प्रगटाव है, सत्य नहीं है ये। पुरुष का विराट स्वरूप, उपनिषद अब पुरुष का विराट वर्णन करता है। यह स्वयं प्रकाश है, निराकार है, प्राण और मन से भी परे है। फिर एक अद्भुत चित्र खींचता है। आकाश उसका सिर है, सूर्य और चंद्रमा उसकी आंखें, दिशाएं उसके कान, वेद उसकी वाणी, वायु उसका श्वास, पृथ्वी उसके चरण पैर। यह काव्य नहीं, यह दर्शन है। संदेश स्पष्ट है। तुम जिस ब्रह्मा को बाहर खोजते हो, वही ब्रह्मा इस पूरे ब्रह्मांड के रूप में खड़ा है आपके सामने। कर्मकांड और यज्ञ पर कठोर प्रहार। अब उपनिषद सबसे साहसी बात करता है। यज्ञ और कर्म की नावें कमजोर है। जो इन्हें ही परम मानते हैं, वे बार बार बुढ़ापे और मृत्यु में गिरते हैं। यह बहुत तीखा वाक्य है। उपनिषद कहता है, यज्ञ स्वर्ग, स्वर्ग से भोग, भोग समाप्त, पुनर्जन्म। यह चक्र है, मुक्ति नहीं। और फिर वह एक कट उपमा देते हैं, अंधे अंधों को मार्ग दिखाता है। ज्ञानी और अज्ञानी का अंतर क्या है? उपनिषद कहता है, अज्ञानी कर्म में फंसे रहते हैं, ज्ञानी कर्म के परिणाम को देख चुके होते हैं। ज्ञानी समझ जाता है जो भी किया गया है वह नाशवान है, इसलिए वह पूछता है, जो नाशवान नहीं वह कहाँ है? वैराग्य का जन्म, कर्मलोक की सीमा। अब इसके विषय में जानते हैं। उपनिषद कहता है, सब लोग जो कर्म से प्राप्त होते हैं नश्वर है। यह समझ आते ही वैराग्य जन्म ले लेता है। इच्छाएं ढीली पड़ती है, मन भीतर की तरफ मुड़ता है। यहाँ उपनिषद कहता है, वैराग्य उदासी नहीं, यह सत्य बोध है। गुरु के पास जाना, ईंधन हाथ में लेकर। अब उपनिषद गुरु शिष्य परंपरा का सबसे सुंदर सूत्र देते हैं। जो ब्रह्मा को जानना चाहता है, वह हाथ में समिधा लेकर गुरु के पास जाए। समिधा का अर्थ अहंकार का ईंधन, समर्पण, सेवा की भावना। ज्ञान मांगने से नहीं, झुकने से मिलता है। गुरु का दायित्व और शिष्य की पात्रता क्या होती है? उपनिषद स्पष्ट करता है, शिष्य शांत चित्त हो, इंद्रियां संयमित हो, मन एकाग्र हो, तभी गुरु ब्रह्मा ज्ञान देता है, जिससे अक्षर ब्रह्मा जाना जाता है। सत्य पुरुष का साक्षात्कार होता है। हृदय की गुहा में ब्रह्मा। अब इसके विषय में जानते हैं। अब उपनिषद अपने सबसे सुंदर रहस्य को खोलता है। ब्रह्मा हृदय की गुहा में निवास करता है। वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, फिर भी सबका आधार है। यहाँ उपनिषद कहता है, ब्रह्मा को खोजना नहीं है, उसे पहचानना है। धनुष वाड़ का महान रूपक। यह मुंडक उपनिषद का सबसे सुंदर प्रसिद्ध प्रतीक है। उपनिषद धनुष, ओम अर्थात बाण, आत्मा, लक्ष्य कहता है, अविचल मन से बाण चलाओ और उस लक्ष्य को भेदो जो अक्षर ब्रह्मा है। और जब बाण लक्ष्य से एक हो जाता है, तो आत्मा और ब्रह्मा में भेद ही नहीं रह जाता है।